Subscribe the Motegaonkar Sir's RCC YouTube channel and press the bell icon for latest updates and videos. हाय मेरी प्यारी फ्यूचर डॉक्टर्स। बेटा क्रैश कोर्स फर्स्ट ट्रैक रिवीजन मस्त चल रहा है यार बेटा। तुमको हम एक कॉन्सेप्ट भी ऐसा नहीं छोड़ रहे हैं। मैक्सिमम एक कम टाइम पे तुमको जितना कंटेंट हम डिलीवरी कर सकता उतना कंटेंट हम डिलीवरी कर रहे हैं बेटा। इज इट राइट? yes, so go for the now the next and the today session I will explain to you the next fourth topic, that is stoichiometric calculations. What is the meaning of stoichiometric calculations? Stoichiometric calculations means तुमको मालूम है when you are taking a chemical reaction, reactants was converted to the products. So reactants का number of moles, reactant का number of moles, reactant का number of molecules, reactant का weight, reactant का volume, ये पूरा 4 फैक्टर्स है। ऐसा प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स, ऐसा प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, प्रोडक्ट का वेट और प्रोडक्ट का वॉल्यूम। व्हाट इज द स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस? इसका मीनिंग क्या है, इसका यूज क्या है बेटा? तुम एक 100% परफेक्ट बैलेंस्ड रिएक्शन ले लो, कौन सा भी 100% परफेक्ट बैलेंस्ड रिएक्शन ले लो, एक स्टैक्योमेट्रिक बैलेंस्ड इक्वेशन ले लो। उसमें तुमको अगर रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स मालूम है तो प्रोडक्ट का मोल्स, प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, प्रोडक्ट का वेट, प्रोडक्ट का वॉल्यूम सभी फाइंड आउट कर सकता। समझ में आया ना तुमको हम क्या बोल रहे हैं? सो रिएक्टेंट का तुमको एक पैरामीटर मालूम है तो प्रोडक्ट का पूरा पैरामीटर्स ऑटोमेटिकली मालूम होता। अगर फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट का वेट मालूम है तो प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स, प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल्स, प्रोडक्ट का वेट, प्रोडक्ट का वॉल्यूम सभी हम फाइंड आउट कर सकता। उसका मतलब क्या है? सो देखो, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट का वेट मालूम है तो प्रोडक्ट का वेट भी ऑटोमेटिकली मालूम होता। कितना वेट रिएक्टेंट आप ले लिया वो मालूम है तो प्रोडक्ट कितना वेट फॉर्म होता वो मालूम होता। दैट इज कॉल्ड वेट वेट रिलेशन। रिएक्टेंट का वॉल्यूम मालूम है तो प्रोडक्ट का वॉल्यूम भी मालूम होता। दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम वॉल्यूम रिएक्शन। रिएक्टेंट का वेट मालूम है तो प्रोडक्ट का वॉल्यूम मालूम होता। इट इज कॉल्ड वेट वॉल्यूम रिलेशन। सो क्या बोले हम तुमको? वेट वेट रिलेशन, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन, वेट वॉल्यूम रिलेशन। रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स मालूम है तो प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स मालूम होता। सो नंबर ऑफ मोल्स रिलेशन। रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम है तो प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम होता। सो इसका मतलब क्या है? एक केमिकल रिएक्शन ले लो, कौन सा भी बैलेंस्ड इक्वेशन ले लो, ये बैलेंस्ड इक्वेशन में रिएक्टेंट का पैरामीटर, प्रोडक्ट का पैरामीटर, ये दोनों का रिलेशन डिस्कस करने वाला टॉपिक स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। समझ में आया ना प्रिया? दैट इज कॉल्ड एज स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। फॉर एग्जांपल आप देखो, एक रिएक्शन ले लिया, N2 प्लस 3H2 gives rise to 2NH3. दिस इज वन केमिकल रिएक्शन। बेटा ये केमिकल रिएक्शन में तुमको क्या समझ में आया? 1 मोल N2 which is react with 3 moles CH2 gives rise to
2 moles of NH3. 2 moles of NH3. So 1 mole means 6 into 10 to the power 23 molecules of nitrogen exactly react with 3 into 6 into 10 to the power 23 molecules of H2, so that it gives 2 into 6 into 10 to the power 23 molecules of NH3. ओए, ये कौन सा रिएक्शन लेना चाहिए? क्वेश्चंस सॉल्व करने के पहले जो रिएक्शन तुम ले लिया वो 100% बैलेंस्ड है ही नहीं, वो चेक करना चाहिए. ये स्टैकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस is 100% based on the 100% based on the balanced equation. हम क्वेश्चन में डेटा देता, वो डेटा का हिसाब से हम बैलेंस्ड इक्वेशन हम खुद लिखना पड़ता. सो ये क्या होना चाहिए? जो रिएक्शन तुम ले लिया ये 100% बैलेंस्ड इक्वेशन होना चाहिए. ठीक है ना? यस, देखो 1 mole nitrogen means 22 point. हाँ ना बेटा? 1 mole means उसमें से मॉलिक्यूल्स आता, 1 mole means उसमें से वॉल्यूम भी आता. 1 mole 22.4 liters of nitrogen, which is exactly react with 3 moles H2, means 3 into 22.4 liters of hydrogen gives rise to 2 moles, means 2 into 22.4 liters of NH3. प्रिया समझ में आ रहा है क्या तुमको? यस, चलो ऐसा और एक एक्सप्लेन करता तुमको. देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट टुगेदर टू गिव NH3. 1 mole nitrogen means molecular weight of nitrogen means 28 grams of nitrogen. सुनना चाहिए तुम 28 grams of nitrogen react with 3 moles hydrogen. 3 into 2 molecular weight of hydrogen 2 means react with 6 grams of hydrogen. 6 grams of hydrogen gives rise to 2 moles of NH3 means 2 into 17, that is 34 grams of NH3. समझ में है ना? अभी मैजिक बताता देखो स्टैकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में तुमको क्या क्या क्वेश्चंस आता, कैसा क्वेश्चंस आता, पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता. प्यारी समझो, फर्स्ट पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट समझो इधर नाइट्रोजन 1 मोल का जगह पे 0.5 मोल्स नाइट्रोजन ले लिया तो सो 1 मोल रिएक्ट विथ 3 मोल्स है ना. सो नाइट्रोजन समझो 0.5 आधा ले लिया तो विच इज रिएक्ट विथ 1.5 मोल्स ऑफ H2. इसलिए हाउ मेनी मोल्स ऑफ NH3 फॉर्म होता? इधर 1 मोल जगह पे 0.5 ले लिया, आधा ले लिया. सो NH3 कितना फॉर्म होता प्रियानोम? 1 मोल NH3 विल बी फॉर्म्ड. समझ में आया क्या तुमको? क्लैरिटी आया ना? ठीक है. सपोज फॉर एग्जाम्पल हम इधर वॉल्यूम देखो, 1 मोल मीन्स 22.4. फॉर एग्जाम्पल 44.8 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन अगर ले लिया तो वॉल्यूम क्या किया? डबल किया. सो इधर भी कितना होता? सो 3 जगह पे कितना होता? 6 into 22.4 liters of hydrogen. Now what is the volume of NH3? बेटा इधर नाइट्रोजन तुम क्या किया? डबल किया. सो इसलिए इधर भी डबल होता ना. सो 4 into 22.4 liters of NH3 फॉर्म होता. समझ में आया प्रियान्नो? ठीक है. और एक एक्सप्लेन करता देखो, इधर तुम कितना प्रिपेयर किया? 34 ग्राम्स.
34 ग्राम्स ऑफ NH3 प्रिपेयर करने के लिए हाइड्रोजन कितना लगता? 6 ग्राम्स। नाइट्रोजन कितना लगता? 28 ग्राम्स। अभी मुझको जस्ट 17 ग्राम्स ऑफ NH3 पाइज है। 17 ग्राम्स ऑफ NH3 पाइज है। बोलो मुझको 17 ग्राम्स NH3 आने के लिए नाइट्रोजन कितना लेना? देखो 34 ग्राम्स ऑफ NH3 प्रिपेयर करने के लिए 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन लगता। बट इधर हमको कितना होना? 17। देखो देखो इधर देखो, आधा हो गया। ठीक है ना बेटा? सो फॉर एग्जाम्पल 17 नहीं है, 3.4 ग्राम्स प्रिपेयर करना चाहिए। सो ऐसा है तो नाइट्रोजन कितना लेना? सो 0.10 है ना। सो इधर कितना लेना? 2.8 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 6 ग्राम्स नहीं है, 0.6 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। तुमको क्लैरिटी आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है तुमको? सो रिएक्टेंट्स का, प्रोडक्ट्स का एंटायर रिलेशन डिस्कस करने टॉपिक स्टैकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टैकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में रिएक्टेंट का कोई एक पैरामीटर मालूम है तो प्रोडक्ट का पैरामीटर ऑटोमेटिकली मालूम होता है। इट्स ए रिलेशन बिटवीन द पैरामीटर्स ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। समझ में आया ना? यहां तक लिखो बेटा। और एक अच्छा पॉइंट एक्सप्लेन करता। गो फॉर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल हम क्वेश्चन ऐसा दिया, 10 ग्राम्स ऑफ CaCO3 डिकम्पोज टू गिव X grams of CaO and Y liters of CO2. X and Y values is equal to question mark. X and Y values is equal to question mark. ऐसा कभी भी क्वेश्चन दिया तो पहले तुम क्या करना चाहिए? बोलो पहले तुम क्या करना चाहिए? You have to write 100% स्टैकियोमेट्रिक बैलेंस्ड इक्वेशन। सो ये क्वेश्चन हम पढ़ाए तो बेटा ऑटोमेटिकली इक्वेशन लिख सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन देखो क्या दिया? CaCO3 डिकम्पोज मींस रिएक्टेंट क्या है? CaCO3 डिकम्पोज टू गिव X grams of CaO and Y liters of CO2. सो प्रोडक्ट क्या है? CaO प्लस CO2। सो तुमको मालूम होता ये रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है बोल के। सही है ना? देखो बेस्ड ऑन दिस कभी भी याद रखो फर्स्ट स्टेप नंबर ऑफ मोल्स लिखना चाहिए। सो उसका मतलब क्या है? इधर 1 मोल CaCO3 gives rise to 1 mole CaO as well as 1 mole CO2। फर्स्ट विथ रेफरेंस टू मोल्स लिखना चाहिए। ठीक है? 1 मोल मींस क्या लिखना चाहिए? 1 मोल मींस मॉलिक्यूलर वेट मींस 100 ग्राम्स ऑफ CaCO3। तुमको डाउट आता, गुरुजी 100 ग्राम्स क्यों लिखाया तुम, वेट क्यों लिखाया तुम? बेटा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में CaCO3 का क्या दिया? वेट दिया। सो 1 मोल जगह पे वेट लेना। इधर देखो 1 मोल CaO जगह पे 1 मोल मींस ज्यादा डेफिनेशन है, बट क्या लेना चाहिए? 1 मोल मींस क्या लेना चाहिए? देखो CaO का वो क्या पूछा? X ग्राम्स मास पूछा, इसलिए मास लेना। मास मींस मॉलिक्यूलर वेट। 1 मोल CaO इज इक्वल टू 56 ग्राम्स ऑफ CaO प्लस 1 मोल CO2। ठीक है? 1 मोल मींस ऐसा लिखना 44 ग्राम्स ऑफ CO2 नहीं है,
गलत है। ऐसा कैसे गुरुजी, इधर वेट लिखाया इधर वेट लिखाया इसलिए इधर भी वेट लिखना चाहिए? गलत है बेटा। इधर वेट लिखना, वॉल्यूम लिखना, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या पूछे तुमको? क्वेश्चन में क्या पूछा? CO2, CO2 का वॉल्यूम पूछा, वॉल्यूम पूछा तो हम 1 मोल जगह पे वॉल्यूम लिखना, 1 मोल जगह पे वॉल्यूम लिखना मींस 22.4 लीटर्स ऑफ CO2 वॉल्यूम लिखना चाहिए, वॉल्यूम लिखना चाहिए। देखो इधर 10 ग्राम्स ऑफ CaCO3 ले लिया तो बोलो 100 ग्राम्स नहीं है, 10 ग्राम्स बाई 10 ले लिया, 10 ग्राम्स ले लिया तो इधर कितना? 5.6 ग्राम्स ऑफ CaO। इधर वॉल्यूम कितना आता? 2.24 लीटर्स ऑफ CO2। ऐसा हम क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। समझ में आया ना तुमको? क्लैरिटी आया ना? चलो गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा किया, हाउ मच weight of hydrogen was required to prepare 0.2 moles of NH3, 0.2 moles of NH3। ऐसा ही एक क्वेश्चन दिया। सो हम क्या करना चाहिए? फर्स्ट बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना चाहिए। So how you can write the balanced equation? How much weight of hydrogen required to prepare NH3? So it is a well-known equation beta. Nitrogen react with hydrogen to give NH3. This is 100% balanced reaction. और ये 100% बैलेंस्ड रिएक्शन में हम क्या क्या कंपेयर करना चाहिए? क्वेश्चन देखो, हाउ मच वेट ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 0.2 मोल्स ऑफ NH3 मीन्स इधर हाइड्रोजन का और NH3 का दोनों का रिलेशन कंपेयर करना चाहिए, है ना बेटा? सो ये नाइट्रोजन अभी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में उसका नहीं पूछा ना, सो वो पकड़ने की जरूरत नहीं है बेटा। सो तुमको क्या समझ में आया? 3 moles of hydrogen gives rise to 2 moles of NH3, 2 moles of NH3। सो अभी ये मोल्स जगह पे क्वेश्चन क्या पूछा? हाउ मच वेट ऑफ हाइड्रोजन, वेट पूछा। सो इधर 3 मोल्स जगह पे वेट लेना, 3 into molecular weight of hydrogen 2, that means 6 grams of hydrogen gives इधर मोल्स, सो मोल्स ही ले लो। सो 2 moles of NH3, 2 moles of NH3। बट क्वेश्चन में क्या पूछा? 0.2 moles of NH3, 0.2 moles of NH3 was given by how much weight of hydrogen? That is the question। इतना सिंपल क्वेश्चन है बेटा। सो क्या बोलता? 0.2 मोल्स, 2 है तो 6 ग्राम, 0.2 है तो कितना आता? 0.6 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। ऐसा हम स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, ठीक है ना? नोट करो। Go for the next question. Now I am giving the next question to you. एक क्वेश्चन ऐसा दिया बेटा, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ O2 which is required for combustion of 2.8 kg of C2H2, that is the question। 2.8 grams of C2H2, that is the question। So let's see now here how you can solve this question। बेटा combustion तुमको एक पॉइंट इधर मालूम होना चाहिए, क्या है वो? एनी हाइड्रोकार्बन when it is react with oxygen to give only 2 product, one is CO2, second one is H2O।
any hydrocarbon react with oxygen, you can give CO2 and H2. React with oxygen is called as combustion. React with oxygen is called as combustion. Means on combustion of any hydrocarbon, it gives two products, that is CO2 as well as H2O. ये important है बेटा, याद रखो. For example, CH4, when it undergo combustion, अब क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है? इधर एक कार्बन है, इसलिए बेटा CO2. इधर H4 है, सो इधर H2O लिखना, बट इधर H4 है ना, 4 हाइड्रोजन्स बैलेंस करने के लिए 2 H2O. समझ में आया ना? अभी ऑक्सीजन्स बैलेंस करो, इधर 2 ऑक्सीजन्स है, इधर 2 ऑक्सीजन्स है, इधर 2 लिखना. ऐसा हम बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना चाहिए प्रियानो. सो फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा ले लिया, C2H6 लिखाया. C2H6 when it undergo combustion, then what is the product? बेटा प्रोडक्ट एक ही है, सो CO2 and H2O, उसमें चेंज नहीं होता. हम अच्छी तरह से बैलेंस करना चाहिए. कैसे बैलेंस करना? इधर C2 है ना, इसलिए 2 CO2, H6 है ना, 6 हाइड्रोजन्स चाहिए, इसलिए 3. फर्स्ट कार्बन बैलेंस करो, बाद में हाइड्रोजन बैलेंस करो, बाद में ऑक्सीजन बैलेंस करो. अभी ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे. इधर देखो, इधर कितना 4 ऑक्सीजन्स, इधर कितना 3 ऑक्सीजन्स, मींस 7 ऑक्सीजन्स. 7 ऑक्सीजन मींस 7 लिखना. हाँ, करेक्ट नहीं है. क्यों करेक्ट नहीं है गुरुजी? देखो बेटा, हमको 7 ऑक्सीजन्स चाहिए, इधर 7O2 लिखाया, 7O2 लिखाया, मीन्स ये 14 ऑक्सीजन्स हो रहा है. इसलिए बेटा 7/2 मीन्स 3.5, 3.5 इंटू 2, 7 ऑक्सीजन्स. अभी बैलेंस हो गया. फॉर एग्जाम्पल C2H4 when it undergo combustion, अरे any hydrocarbon on combustion gives 2 products, CO2 and H2O. CO2 and H2O, CO2 and H2O. अब बैलेंस करो. कैसे बैलेंस करना? इधर कार्बन कितना? 2 कार्बन है, कार्बन बैलेंस करना पहले, सेकंड हाइड्रोजन बैलेंस करना. इधर 4 है ना, इधर 2 लिखो, ठीक है ना? हाइड्रोजन बैलेंस हो गया. नेक्स्ट यू हैव टू बैलेंस द ऑक्सीजन. इधर कितना 4 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, दैट्स वाई 3O2. चलो नेक्स्ट C6H6 बेंजीन which can undergo combustion. बेटा बेंजीन is also a hydrocarbon, on combustion gives CO2 and H2O, CO2 and H2O. बोलो C6H6. इधर 6 कार्बन है, सो 6 लिखो. इधर 6 हाइड्रोजन है, इसलिए 6 लिखो. ऐसा लिखता है क्या? इधर 6 हाइड्रोजन है, तो इधर 6 हाइड्रोजन आने के लिए हम क्या लिखना चाहिए? 3 लिखना चाहिए, है ना? बोलो इधर ऑक्सीजन कितना? 6 2s are 12 ऑक्सीजन, इधर 3 ऑक्सीजन मीन्स 15 ऑक्सीजन. सो 15 ऑक्सीजन, ऐसा 15 लिखो, ऐसा 15 लिखो. 15 लिखा है तो 15 to 30 होता, सो 15 नहीं लिखना. 15/2, 7.5, 7.5 इंटू 2, 15. अभी बैलेंस हो गया. समझ में आया ना? ठीक है. अभी ऐसा क्वेश्चन अभी सॉल्व करता देखो. व्हाट इज द क्वेश्चन ही आस्क? The how much volume of O2 required for combustion of C2H2. देखो C2H2. प्रिया नो, C2H2 when it undergo combustion gives rise to CO2 and H2O. है ना? CO2 and H2O. Any hydrocarbon on combustion gives only 2 product, CO2 and H2O. अभी बैलेंस करो. कितना कार्बन है? 2 कार्बन, सो इधर 2 लिखना, इधर 2 हाइड्रोजन, सो इधर 1 लिखना.
हाइड्रोजन्स कार्बन बैलेंस करना, बाद में हाइड्रोजन बैलेंस करना. सो नाउ यू कैन बैलेंस द ऑक्सीजन. कैसे बैलेंस करता ऑक्सीजन? इधर 4 आएगा बेटा, इधर 1 5, सो इधर 5/2 लिखना. अच्छा ठीक है, इट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन. इसमें क्या क्या कंपेयर करना चाहिए, क्या क्या कंपेयर करना, दैट इज डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन. दैट इज डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या दिया पढ़ो. हाउ मच वॉल्यूम ऑफ O2, 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 हाउ मच वॉल्यूम ऑफ O2, O2. इधर 2.8 ग्राम्स ऑफ C2H2. सो क्या करना चाहिए, ये दोनों कंपेयर करना चाहिए, फक्त ये दोनों कंपेयर करना चाहिए. क्वेश्चन में ये दोनों का रिलेशन पूछा, ये दोनों का रिलेशन पूछा तो वो दोनों लेना चाहिए, बाकी कुछ भी जरूरत नहीं है. समझ में आया ना? यस. सो बेस्ड ऑन दिस व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड, 1 मोल C2H2 was combustion by 2.5 moles of oxygen. समझ में आया ना? 5/2, 2.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. सो अभी इधर 1 मोल जगह पे वेट ले सकता, वॉल्यूम ले सकता, मॉलिक्यूल ले सकता, बट क्या लेना डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन. क्वेश्चन में देखो C2H2 क्या दिया इधर, 2.8 kg ग्राम्स दिया. सो 1 मोल मीन्स मॉलिक्यूलर वेट 24 + 2, 24 + 2, ठीक है ना. 24 + 2 कितना होता, 26 होता. सो इधर 2.6 ले लो, कैलकुलेशन इजी होता ना इसलिए, ठीक है ना. 2.6 ग्राम्स ऑफ C2H2 which is combustion by 2.5 moles of O2. मोल जगह पे क्या लिखना, क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ O2, वॉल्यूम पूछा तो मोल्स वॉल्यूम में कन्वर्ट करना. 2.5 इंटू 22.4 लीटर्स ऑफ O2. आहा जबरदस्त है, समझ में आया ना. चलो, सपोज 26 kg means 26 into 10⁻³ grams C2H2 was combustion by 2.5 into 22.4 into 10⁻³ liters of O2. हाँ ना, इजी कैलकुलेशन. बट क्वेश्चन में क्या पूछा, 26 kg नहीं है, 2.6 kg पूछा बेटा. 2.6 kg ऑफ C2H2 was combustion by, पॉइंट लगाया ना, सो इधर भी पॉइंट ले लो. सो 2.5 इंटू 2.24 इंटू 10⁻³ लीटर्स ऑफ O2. हम ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए. सपोज क्वेश्चन में ऐसा देता, देखो x ग्राम्स ऑफ C6H6 was combustion with 22.4 liters of O2. X वैल्यू इज, हम क्वेश्चन ऐसा दिया. अब तुम क्या करना चाहिए, combustion of C6H6 on combustion gives CO2 plus H2O, 6 कार्बन, 6 लिखो, 6 हाइड्रोजन, 3 लिखो, इधर 12, इधर 3, 15, सो 15/2. क्वेश्चन में ये दोनों का रिलेशन. सो क्या समझ में आया तुमको, 1 मोल C6H6 which is combustion with 15/2 means 7.5 moles of oxygen. 7.5 moles of oxygen. हाँ ना बेटा. चलो ऐसा है तो नेक्स्ट क्या करना चाहिए, x ग्राम्स, 1 मोल मीन्स 72.6, 78 grams of C6H6 on combustion with
7.5 into 22.4 liters of O2. बट क्वेश्चन में क्या दिया? 22.4 liters of O2 was combusted by how much volume of C6H6? So 78 into 22.4 divided by 77.5 into 22.4. हम ऐसा कैलकुलेशन करना चाहिए. समझ में आया ना प्रियान्नो? लिखो अच्छी तरह से. चलो और अच्छे क्वेश्चंस दिए. देखो ये रिवीजन है तुमको, ये रिवीजन है, फिर भी हम डिटेल में पढ़ा रहे तुमको. सही ना बेटा? बहुत एक्टिव होना, होशियार होना चाहिए तुम क्लास में. देखो the 10 volumes of H2 react with O2 to give how much volume of H2O. अरे क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहला स्टेप क्या है? बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना. गुरुजी बैलेंस्ड इक्वेशन कैसा लिखना? अरे रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, सब कुछ उधर क्वेश्चन में दिया ना. अच्छी तरह से क्वेश्चन रीड करो और इक्वेशन लिखो. क्या है आप बोलो इधर क्वेश्चन में तुमको क्या दिया? क्वेश्चन में तुमको क्या दिया? सो हाउ मच वॉल्यूम ऑफ H2 रिएक्ट विथ O2 टू गिव H2O. सो रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, मालूम है ना. सो लिखो ना H2 प्लस O2 गिव्स राइज टू H2O. ऐसा लिखना. बाद में वो बैलेंस हो गया नहीं हो गया, बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना पड़ता. सो हाउ यू कैन बैलेंस दिस वन? सो इधर 2 ले लो और इधर 2 ले लो, खत्म. समझ में आया ना? यस. ऐसा लिखने के बाद ये क्वेश्चन में किसका किसका रिलेशन है? सो 10 वॉल्यूम्स ऑफ H2, 10 volumes of H2 react with O2 to give how much volume of H2O? How much volume of H2O? So relation किसका किसका है? H2 and O2, sorry H2 and H2O, ये दोनों का रिलेशन. उसमें से क्या समझ में आए तुमको? 2 moles of H2 gives rise to 2 moles of H2O. समझ में आया क्या तुमको? 2 moles of H2 gives rise to 2 moles of O2. बेटा तुमको मालूम है अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रोस लॉ N is directly proportional to volumes. Means 2 moles means 2 into 22.4 liters of H2. ऐसा लिख सकता. बट ये 22.4 जगह पे ऐसा भी लिख सकता. 2 volumes of H2 gives rise to 2 volumes of H2O. समझ में आया क्या? 22.4 जगह पे वॉल्यूम ऐसा भी लिख सकता. सो और क्वेश्चन में क्या दिया? 10 वॉल्यूम्स ऑफ H2 ले लिया. 10 वॉल्यूम्स ऑफ H2 ले लिया तो H2O कितना? वो भी 10 वॉल्यूम्स ऑफ H2O. हाँ ऐसा क्वेश्चन लिखना चाहिए बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. द वेट ऑफ Fe required to convert Fe to O3, Fe3O4 by the action of 18 grams of steam. So क्वेश्चन का मीनिंग समझ में होना चाहिए. The weight of Fe, okay, Fe required to convert Fe3O4, so Fe3O4 by the action of 18 grams of steam means H2O. This is the data which is given in the question. अरे क्वेश्चन में वो क्या दिया वो लिखना चाहिए. वो लिखने के बाद बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है. बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना इंपॉर्टेंट है. बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना इंपॉर्टेंट है. सो व्हाट इज द बैलेंस? बैलेंस कैसा करना चाहिए? इधर Fe3 है ना, सो इधर कंपलसरी 3 आना चाहिए. इधर वो 4 है ना, इधर कंपलसरी 4 आना चाहिए. उसके बाद Fe3 वो 4, सो H2 बाहर जाता प्लस 4H2. हाँ ऐसा इक्वेशन लिखना. और इसमें तुमको किसका किसका रिलेशन है? किसका किसका? द वेट ऑफ Fe,
the weight of Fe required to convert Fe3O4 by the action of 18 grams of steam. क्या पूछा, इंफॉर्मेशन क्या दिया वो पकड़ना चाहिए, इंफॉर्मेशन किसका किसका दिया वो पकड़ना चाहिए. इंफॉर्मेशन 18 ग्राम्स ऑफ स्टीम, स्टीम का वेट दिया, स्टीम का वेट दिया, वेट ऑफ Fe पूछा, सो दैट हम ये दोनों कंपेयर करना चाहिए. इसमें से क्या समझ में आया तुमको? 3 मोल्स ऑफ Fe, कभी भी मोल्स लिखना, कभी भी मोल्स लिखना. 3 मोल्स ऑफ Fe react with 4 moles of H2O. 4 moles of H2O. अरे बेटा 3 moles react with 4 moles H2O, ठीक है ना. इधर क्या पूछा? द वेट ऑफ Fe. सो मोल्स यू कैन कन्वर्ट इनटू वेट. 3 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ Fe, 3 इंटू 56 grams of Fe, 56 grams of Fe react with 4 moles of H2O. मोल्स जगह पे मॉलिक्यूल्स ले सकता, वॉल्यूम ले सकता, वेट ले सकता, कुछ भी ले सकता, बट क्या लेना, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या दिया? 18 ग्राम्स ऑफ स्टीम. इधर वेट दिया, सो मोल्स वेट में कन्वर्ट करो. 4 इंटू what is the molecular weight of H2O? 18. 4 into 18 grams of H2O. This is according to the balanced equation. But question में steam कितना दिया प्रियानुम? 18 दिया ना. So 18 grams of H2O, 18 grams of H2O gives how much amount of Fe? That is the question. समझ में आया ना? चलो इजी है बेटा, मस्त इजी है. चलो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? मीनिंग क्या है देखो. 26 cc, cc means ml, 26 ml of CO2 passed with red hot coke, passed with red hot coke. The volume of CO evolved. बेटा पहले क्वेश्चन पढ़ाया ना, उसमें से तुमको समझ में होना चाहिए बैलेंस्ड इक्वेशन कैसा लिखना. देखो लिखो 26 ml of CO2 passed with coke, CO is evolved. बैलेंस करो, कैसा बैलेंस करता? इधर 2 लगाए तो बैलेंस्ड, खत्म. CO2 गैस है, कोक सॉलिड है, CO गैस है. ओके, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना हमारा काम है. पहले बैलेंस्ड इक्वेशन लिखने के बाद क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन जिसका इंफॉर्मेशन दिया वो दोनों कंपेयर करना. कंपेयर करो. क्या पूछा? 26 ml of CO2 passed through red hot coke. The volume of CO evolved. बेटा किसका रिलेशन है बेटा? CO2 का और CO का रिलेशन है. सो क्या लेना चाहिए? 1 मोल CO2 gives 2 moles CO. 1 मोल CO2 मीन्स हम 22.4 ले सकता, नहीं तो तुमको इजी समझ में होने के लिए 22.4 लीटर ले सकता, बट आपको इजी लगने के लिए 22.4 लीटर जगह पे V लिख रहा, कैलकुलेशन इजी होता इसलिए. सो 1 वॉल्यूम ऑफ CO2 गिव्स राइज टू 2 वॉल्यूम्स ऑफ CO. समझ में आया ना? अभी देखो फटक से आंसर आता तुमको. इधर क्या ले लिया? 26 ml ऑफ CO2 ले लिया तो 26 1 वॉल्यूम ऑफ CO2 गिव्स 2 वॉल्यूम ऑफ CO. 26 ले लिया तो बोलो आप बोलो. 26 ml ऑफ CO2 गिव्स
2 into 26 ml ऑफ CO। ऐसा कैंसिल करना, ऐसा सॉल्व करना चाहिए, ठीक है ना बेटा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छी तरह से सुनना चाहिए। इसमें एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने वाले हैं, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट, व्हाट इज द एक्सेस रिएजेंट, वो अभी अच्छी तरह से पढ़ा था। ये वीडियो थोड़ा लेंथी होता बेटा, क्यों, पूरा कॉन्सेप्ट कवर करना चाहिए ना, इसलिए। सो देखो क्वेश्चन में क्या दिया, 22.4 लीटर H2 रिक्वायर रिएक्ट विथ 11.2 लीटर्स ऑफ CO2 गिव्स हाउ मच HCl। बेटा H2 रिएक्ट विथ Cl2 गिव्स राइज टू 2 HCl, है ना। सो उसका मीनिंग क्या है बोलो, 1 मोल, सुनो सुनो सुनो, 1 मोल H2 react with 1 mole Cl2 gives rise to 2 moles of HCl, 2 moles of HCl। बेटा बेस्ड ऑन द बैलेंस्ड इक्वेशन तुमको क्या समझ में आया, 1 मोल मीन्स 22.4 liters of H2 exactly react with 22.4 liters of Cl2 gives rise to 2 moles है ना, 2 into 22.4 liters of HCl। समझ में आया क्या तुमको। According to the balanced equation, 1 mole H2 react with 1 mole Cl2 gives rise to 2 moles of HCl, 2 moles of HCl means 22.4 liters of H2 react with 22.4 liters of Cl2। So this is according to balanced equation। प्यारी प्यारी प्यारी, what is given in the question, क्वेश्चन में क्या दिया, 22.4 liters of H2 react with 11.2 liters of Cl2, ऐसा दिया। सुनो बहुत अच्छी तरह से सुनना चाहिए, मार दूंगा तुमको, बहुत अच्छी तरह से सुनना चाहिए। व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट, व्हाट इज द एक्सेस रिएजेंट, वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता तुमको। प्रियन आप बोलो, सो 22.4 liters H2 exactly react with 22.4 liters of Cl2। आप बोलो इसका और इसका सेम है, अगर तुम 11.2 लीटर्स Cl2 ले लिया तो बोलो बोलो 11.2 लीटर्स ऑफ Cl2 ले लिया तो 11.2 liters of Cl2 react with how much volume of H2, how much volume of H2 बोलो 11.2 liters of Cl2 can react। इधर देखो 22.4 liters of Cl2, 22.4 liters of Cl2 react with 22.4 liters of H2। अगर 11.2 liters of Cl2 ले लिया तो it can react with 11.2 liters of H2। समझ में आया क्या तुमको। 11.2 liters Cl2 react with 11.2 liters of H2, बट हमको H2 कितना चाहिए, हमको H2 कितना चाहिए, 11.2 लीटर चाहिए, बट कितना ले लिया, 22.4 लीटर्स ले लिया, 22.4 लीटर्स ले लिया। उसका मतलब क्या है, जो Cl2 ले लिया ना, जितना ले लिया उतना रिएक्ट हो गया, जितना ले लिया उतना रिएक्ट हो गया, जितना ले लिया उतना रिएक्ट हो गया, 100% रिएक्ट हो गया, इसलिए उसका लिमिटिंग रिएजेंट बोलना चाहिए। H2 तुमको कितना चाहिए, 11.2 लीटर्स चाहिए, बट कितना ले लिया, 22.4 लीटर्स ले लिया, मीन्स तुमको जितना होना चाहिए उसमें से ज्यादा ले लिया, तुमको जितना चाहिए उसमें से ज्यादा ले लिया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट,
excess reagent, which is called as what? Excess reagent. समझ में आया ना? So what is the limiting reagent? Limiting reagent का meaning क्या है? Limiting reagent का meaning क्या है? 100% reacted. 100% reacted. जितना ले लिया उतना रिएक्ट होना चाहिए. That is called as limiting reagent. जितना चाहिए, जितना ले लिया उतना रिएक्ट होना चाहिए. That is called limiting reagent. बट इधर देखो, H2 कितना चाहिए तुमको? 11.2 लीटर होना, बट उसमें से ज्यादा ले लिया. दैट इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट. अभी प्रोडक्ट कितना फॉर्म होता? बेटा प्रोडक्ट कितना फॉर्म होना चाहिए? दैट इज डिपेंडिंग ऑन द लिमिटिंग रिएजेंट. प्रोडक्ट कितना फॉर्म होना चाहिए? दैट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट. सही है ना? सो इधर देखो, 22.4 लीटर्स ले लिया तो 2 इंटू 22.4 लीटर्स आता. 11.2 लीटर्स ले लिया तो कितना आता? 22. 2 इंटू, ऐसा बोलता इजी लगता, 2 इंटू 11.2 लीटर्स ऑफ HCl आना चाहिए. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट. और एक एग्जाम्पल पढ़ा था लिमिटिंग रिएजेंट का और एक्सेस रिएजेंट का. पहले ये पूरा अच्छी तरह से लिखो रहा बेटा. चलो रहा बेटा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन. ये लिमिटिंग रिएजेंट का मीनिंग क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है? हम इजीली विद इन 1 मिनट लिमिटिंग रिएजेंट कैसा प्रैक्टिस करना चाहिए, कैसा मालूम होना चाहिए, हमें एक ट्रिक बताता तुमको. अच्छी तरह से फॉलो करो बेटा, ठीक है ना? यस. एक क्वेश्चन दिया तुमको. क्या क्वेश्चन दिया? 10 grams ऑफ H2 react with 64 grams of O2. The amount of H2 formed. बेटा तुमको मालूम है H2 react with O2 gives rise to 2H2O. H2 देखो हम क्या लिख रहे हैं, देखो 2 moles of H2 react with 1 mole of O2 gives rise to 2 moles of H2O according to balanced equation. 2 moles means beta 2 into 2, that means 4 grams of H2 exactly react with 1 mole molecular weight of oxygen. 32 grams of O2 gives rise to 2 moles of H2. 2 into 18 grams of H2O. This is according to the balanced equation. इसमें हमको क्या दिया? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. ऑक्सीजन का वेट दिया, हाइड्रोजन का भी वेट दिया. सो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? क्वेश्चन में क्या दिया? 10 grams of H2 as well as 64 grams of O2. तुमको एक साधारण पॉइंट एक्सप्लेन करता देखो. ये लिमिटिंग रिएजेंट कैसा फाइंड आउट करना, जनरल प्रोसीजर एक्सप्लेन करता, ट्रिक भी बताता. प्यारी आप बोलो सुनो अच्छी तरह से. अरे इधर 32 ग्राम्स है ना, 32 ग्राम्स के लिए कितना लगता? बोलो आपको. 32 ग्राम्स है ना, ये 32 ग्राम्स के लिए हाइड्रोजन कितना लगता? 4 ग्राम्स लगता. 64 ग्राम्स के लिए कितना लगता? 8 ग्राम्स लगता. इज इट राइट और नॉट? 32 grams of oxygen exactly react with 4 grams of H2. 64 grams of oxygen के लिए कितना लगता? 8 grams लगता. 8 grams लगता. बट कितना ले लिया? 10 grams ले लिया. सो तुम जितना ले लिया उतना रिएक्ट हो गया ऑक्सीजन. 64 ग्राम्स को 64 ग्राम्स रिएक्ट हो गया. लिमिटिंग रिएजेंट. बेटा हाइड्रोजन जितना चाहिए तुमको 8 ग्राम्स चाहिए,
बट 8 ग्राम्स का जगह पे तुम कितना ले लिया? 10 ग्राम्स ले लिया। सो तुमको जितना हो ना उसमें से ज्यादा ले लिया ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट। क्लैरिटी आया ना? मस्त पढ़ा है ना तुमको? देखो 32 grams oxygen react with 4 grams of H2, 4 grams of H2. 64 grams of O2 react with 8 grams of H2, 8 grams चाहिए बट तुम 10 grams ले लिया, मीन्स 2 grams एक्स्ट्रा ले लिया, that's why H2 is the excess reagent and O2 is the limiting reagent. नेक्स्ट, प्रोडक्ट कितना फॉर्म होता? प्रोडक्ट कितना फॉर्म होता दैट इज डिपेंड्स ऑन द लिमिटिंग रिएजेंट। प्रोडक्ट कितना फॉर्म होना चाहिए दैट इज डिपेंड्स ऑन द लिमिटिंग रिएजेंट। बेटा 32 ग्राम्स के लिए 36 ग्राम्स H2 फॉर्म होता, 64 ग्राम्स में कितना लगता? 2 इंटू 2 इंटू 18, अरे 2 इंटू 2 इंटू 18 ग्राम्स ऑफ H2O। समझ में आया ना तुमको? ऐसा कैलकुलेट करना चाहिए। ठीक है, अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट बताता देखो। व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट? द रिएक्टेंट which is completely reacted, which means 100% consumed in the reaction. What is the meaning of excess reagent? Means extra amount of reactant taken than required amount. तुमको जितना चाहिए उसमें से ज्यादा ले लिया। देखो इधर 32 ग्राम्स के लिए 4 ग्राम्स लगता, 6 ये डबल हो गया ना, सो 64 ग्राम्स के लिए डबल 8 ग्राम्स लगता, 8 ग्राम्स लगता बट 10 ग्राम्स ले लिया, मीन्स जितना होना उसमें से ज्यादा ले लिया, कॉल्ड एज एक्सेस रिएजेंट। सो कुछ क्वेश्चंस में तुमको ऐसा कंफ्यूजन आया तो तुम एक ट्रिक बताता देखो, हाउ टू फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट मालूम होने के लिए तुमको रेशियो चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स एंड स्टैकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। देखो फॉर H2 नंबर ऑफ मोल्स 5, फॉर O2 नंबर ऑफ मोल्स O2। अभी H2 के लिए नंबर ऑफ मोल्स बाय स्टैकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल्स 5, स्टैकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना? 2, सो 5 by 2 is equal to 2.5. For O2 number of moles by stoichiometric coefficient, stoichiometric coefficient number of moles 2, stoichiometric coefficient इधर 1 है ना, so 1, इधर 2, इधर 2, 2 least value is the limiting reagent, highest value is the excess reagent। तुमको मालूम है तो वो के, मालूम नहीं है तो जो हम ट्रिक बताया ये ट्रिक का हिसाब से तुम लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कर सकता। समझ में आया ना? चलो गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 20 grams of MgCO3 on heating gives 8 grams of MgO. The percentage of purity of MgO is, percentage of purity of MgO is, बेटा देखो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता। इन जनरली MgCO3 डिसोसिएट टू गिव MgO प्लस CO2, हाँ ना? MgCO3 इसका मॉलिक्यूलर वेट उसके MgCO3। सो हम क्वेश्चन में क्या क्या कंपेयर करना चाहिए? MgCO3 एंड MgO कंपेयर करना। क्यों? 20 grams of MgCO3, so 20 grams of MgO on heating gives 8 grams of MgO। so ये दोनों हम कंपेयर करना। ठीक है, कंपैरिजन में तुमको क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? 1 mole MgCO3 gives rise to 1 mole MgO। 1 mole MgCO3 gives rise to 1 mole MgO। 1 mole means इसका मॉलिक्यूलर वेट लेना, Mg 24, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 into 3 48, 4, so 84 ग्राम्स आता।
So 84 grams of MgCO3 gives 40 grams of MgO. This is according to the balanced equation. Hana? Yes. Question देखो, परसेंटेज ऑफ MgCO3 कैसा फाइंड आउट करना? प्यारी सिंपल कॉन्सेप्ट 84 grams of MgCO3 डिकम्पोज टू गिव 80 grams of MgO. अगर 8 grams ले लिया तो 8 grams of MgO डिकम्पोज टू गिव हाउ मच वेट ऑफ MgCO3? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 84 into 8 by 40, 8 5s, ये 5 कैंसिल करो, 8 1s, सॉरी 5 1s, इधर 34 मिलता, 34 बोले तो 6, 34 बोले तो 8, सो 16.8 grams. देखो मैजिक बताता, देखो मैजिक बताता, देखो प्यारी 8 grams of MgO was given by 16.8 grams of Mg. ये टॉपिक बहुत टफ रहा बेटा, फिर भी हम तुमको 1 घंटा में बहुत अच्छे टीच कर रहे हैं, ठीक है ना? 8 grams of MgO which is given by 16.8 grams of MgCO3. बट MgCO3 कितना ले लिया? 20 ले लिया, मीन्स 20 grams में कितना रिएक्ट हो गया? 16.8 रिएक्ट हो गया. 20 grams MgCO3 ले लिया, बट 20 grams MgCO3 में कितना रिएक्ट हो गया? 16.8 रिएक्ट हो गया 8 grams ऑफ MgO देने के लिए. इसलिए बेटा परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड नहीं तो परसेंटेज ऑफ प्यूरिटी ऑफ रिएक्टेंट, ये कैसा फाइंड आउट करना चाहिए? देखो वेट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड डिवाइडेड बाय weight of reactant taken into 100. समझ में है ना? परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड, अरे 20 ग्राम्स ले लिया, 20 ग्राम्स में कितना रिएक्ट हो गया? 16.8 ग्राम्स रिएक्ट हो गया. सो 16.8 by 20 into 100. This is called as percentage of reactant reacted, percentage of purity of reactant. समझ में है ना बेटा? 8 grams of MgO फॉर्म हो गया. 8 grams of MgO was given by 16.8 grams of MgCO3. 16.8 grams MgCO3 लगता, बट कितना ले लिया? 20 ग्राम्स ले लिया. उसका मीनिंग क्या है? 20 ग्राम्स में 16.8 ग्राम्स रिएक्ट हो गया. 20 ग्राम्स में 16.8 ग्राम्स रिएक्ट हो गया. सो परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड, परसेंटेज ऑफ प्यूरिटी ऑफ रिएक्टेंट क्या है? फॉर्मूला क्या है? वेट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड, वेट ऑफ रिएक्टेंट टेकन है तो परसेंटेज आता. ऐसा पूरा परसेंटेज फाइंड आउट कर सकता. बेटा हम तुमको ये लेक्चर में मैक्सिमम मॉडल्स कवर किया, थोड़ा लेंथी होता वीडियो बट मैक्सिमम कवर किया बेटा, ठीक है ना? कल जपली उत्तम निकालाची कायम परंपरा, जपली उत्तम निकालाची कायम परंपरा.
RCC म्हणजे युगानुयुगे उत्तुंग यशोधारा.